आज हम बिहार की राजनीति और केंद्र की राजनीति, कल परसों में भारत के न्यायालय व्यवस्था में कुछ हलचल मचा। बिहार, पूरे भारत में और ख़ास करके बिहार में न्यायिक व्यवस्था में कुछ हलचल मचा। ये हलचल कभी कभी होता है। सुप्रीम कोर्ट के यू ललित साहब रिटायर किए, वाई चंद्रचूड़ साहब नए सर्वोच्च सुप्रीम कोर्ट के नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने। इसके पहले भी रमन्ना साहब बने थे चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो बिहार में उस वक्त पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे दूसरे व्यक्ति, कोरोल साहब नहीं आए थे। पटना हाई कोर्ट ने क्या किया था, उस वक्त सृजन घोटाले के बड़े आरोपी को लोअर कोर्ट और वैकेंट कोर्ट से मैनेजमेंट कर, बिहार सरकार और पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश मैनेजमेंट करके सृजन घोटाले के बड़े आरोपी को जमानत दे दिए। लोअर कोर्ट और वैकेंट, जबकि उसका जमानत सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से खारिज था। बिहार सरकार ने साजिश रच करके, तत्कालीन पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे, लोअर कोर्ट और वैकेंट कोर्ट से जमानत दिलवाए थे सृजन घोटाले के बड़े आरोपी को, जो भागलपुर में डीएम भी थे और जदयू के महासचिव, राष्ट्रीय महासचिव भी हैं। जदयू के संसद में भी टिकट से लेकर संसद का चुनाव भी लड़े थे। उनको लोअर कोर्ट और वैकेंट कोर्ट से जमानत मिल गई। लेकिन दुर्भाग्य होता है जो पटना हाई कोर्ट के बड़े न्यायाधीश राकेश कुमार जी ने आनंद फानंद में अपना ईमानदारी को बचा लिया। उन्होंने तत्काल मीटिंग बुलाई और अपने पत्र लिख करके राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री कार्यालय और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र निर्गत किए कि सृजन घोटाले के बड़े आरोपी को लोअर कोर्ट और वैकेंट कोर्ट से जमानत मिला है। राकेश कुमार जी ने, बिहार सरकार तत्कालीन, अब बिहार में सत्ता में तेजस्वी यादव जी उप मुख्यमंत्री हैं, सत्ता के भागीदार हैं, इनका ही पार्टी का है मास्टर साहब कार्तिकेय सिंह। और भारत सरकार सुप्रीम कोर्ट में नए चीफ जस्टिस बने वाई चंद्रचूड़ साहब। इस बीच में बिहार सरकार ने क्या किया, पटना हाई कोर्ट से कार्तिकेय सिंह को जमानत दिलवा दिए। उधर सुप्रीम कोर्ट में जब नए चीफ जस्टिस बने, अब बिहार में तेजस्वी प्रसाद यादव जी का जन्मदिन था। बिहार में तेजस्वी प्रसाद यादव जी का जन्मदिन था और इस बीच में बिहार सरकार ने और पटना हाई कोर्ट ने कार्तिकेय सिंह को जमानत दिलवा दिए। यह स्पष्ट हो गया, ये तो बुझे कि हमारा चालाकी को कोई नहीं समझा। उस वक्त भी सृजन घोटाले के बड़े आरोपी को लोअर कोर्ट और वैकेंट कोर्ट से जमानत मिला था। उस वक्त भी राकेश कुमार जी ने राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री कार्यालय और सुप्रीम कोर्ट को विधिवत सूचित किए थे। अब इस बीच में तेजस्वी यादव जी का कल परसों में जन्मदिन था और सुप्रीम कोर्ट में नए मुख्य न्यायाधीश वाई चंद्रचूड़ साहब आ गए। इस बीच में बिहार सरकार ने खेला कर दिया। तो हम ये जानना चाहते हैं और ये बताना चाहते हैं, जो तेजस्वी यादव जी, आपको जन्मदिन का बधाई हो। लेकिन जन्मदिन का मतलब ये नहीं होता है बधाई। जन्मदिन का मतलब होता है आपको सचेत कर रहा है, आपको दायित्व निर्वाह करने के लिए सचेत कर रहा है, आपकी जिम्मेदारी को आपको बता रहा है कि आप 33 ईयर्स के हो गए हैं। तो आपको समझदारी, जिस उम्र में आपका जन्मदिन का बधाई हो रहा है, उस उम्र में
आपको कितनी जवाबदेही है, यह आपको जन्मदिन के माध्यम से आपको सचेत किया जा रहा है। अपनी जिम्मेदारी को समझिए। आप अपनी जिम्मेदारी से आप भाग नहीं सकते हैं। बच्चे को जन्मदिन दिया जाता है, उसे खिलौना दिया जाता है, नई नई टॉफ़ी दिया जाता है, और जब वो बड़े बुजुर्ग को दिया जाता है उसे जिम्मेदारी का बोध कराया जाता है। क्या आप इतने वर्ष के हैं, आप यह कहेंगे कि हम नहीं समझे? यह नहीं चलता है। हम नहीं जानते हैं। ये बिहार सरकार के मुख्यमंत्री जी ये कहते हैं, और बिहार सरकार के वरीय मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव जी कहते हैं, आनंद मोहन को परिहार नहीं मिल सकता है, इन्होंने नौकरशाह की हत्या की। ये बात बिल्कुल सही है। नौकरशाह की हत्या की, सरकारी सेवक का विजेंद्र प्रसाद यादव जी ये कहीं नहीं बोलते हैं जो कार्तिकेय सिंह को जमानत 8 साल के बाद कैसे मिला। 8 साल से बिहार पुलिस कहाँ पर थी? 8 साल से न्यायालय व्यवस्था क्यों चौपट था? आपके संरक्षित अपराधी हैं, बिहार सरकार के संरक्षित अपराधी हैं, और बिहार सरकार के मुख्यमंत्री के, गृह मंत्री के, बिहार सरकार के अपराध जो करवाती है उसका वो हेड मास्टर साहब हैं। और आपने मैनेजमेंट करके जमानत दिलवाया। इसके पहले भी आपने दिलवाया, सिंध घोटाले के बड़े आरोपी को, अभी कार्तिकेय सिंह को भी दिलवाया जमानत। ये आप इतने इंटेलिजेंट नहीं हैं, आप इतनी बुद्धिमत्ता नहीं है बिहार के सरकार के सभी मंत्रियों को, जो आपकी चालाकी को बिहार की जनता नहीं समझ सके। हो सकता है कुछ व्यक्ति नहीं समझते हो, लेकिन यह मत समझिए कि पूरा बिहार की जनता, आप ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से नहीं आए हैं, और वह भी आए थे उसको अंग्रेज लोग कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से आए थे, उन्हें भी भारतवासी 1942 के आंदोलन के समय शुरू हुआ और 47 में भाग गए खड़े। तो सत्ता में बैठे व्यक्ति आप अपराध करते हैं, अपराध करवाते हैं, और मैनेजमेंट करके जमानत दिलवाते हैं। कभी सृजन घोटाले के बड़े आरोपी को, कभी अपहरणकर्ता को, और कहते हैं रूल ऑफ लॉ, सुशासन की सरकार बिहार में है। तेजस्वी प्रसाद यादव जी को भी ये लोग बच जाएंगे, आपको फंसा देंगे। ये लोग बच जाएंगे, आपको फंसा देंगे, और ये मामला इतना तक नहीं रुक जाएगा। देश का, बिहार सरकार का कानून, बिहार सरकार की व्यवस्था से नहीं रहे। बिहार भारत का एक छोटा सा अंग है, राज्य है। संवैधानिक व्यवस्था से देश चलता है, बिहार में चलती है। बिहार सरकार जो योजनाओं का इतना संचालन, बस बिहार सरकार का राजस्व क्या है? यह राजस्व को खा गया। सभी राज्य सरकार का खजाना भरता है उत्पाद विभाग से, शराब से, लेकिन बिहार सरकार ने उसको बंद कर दिया। लेकिन अपना व्यक्तिगत आमदनी इनको देख लीजिए तो बड़े बड़े राजा भी इनके सामने फेल हो जाते हैं। गब्बू सिंह के यहाँ देखे ना, गब्बू सिंह के यहाँ 31 ठिकाना। अब बिहार के ठेकेदार जो इनसे विरोध में हैं, जो इनके सगे नहीं हैं, ये रोते हैं, बिलखते हैं। उनका घर का कवारा निकल गया है, क्योंकि एक एक योजना का 20वां जांच होता है। इतना कमीशन लाओ, इतना कहो, और एक योजना का 20वां जांच होता है, और उसमें एस्टीमेट कम कर दिया जाता है। ठेकेदारी व्यवस्था चौपट है। लेकिन सत्ता संरक्षित अपराधियों का बोलबाला है। लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट से कुल के, लोअर कोर्ट से भी सिंध घोटाले के बड़े आरोपी को जमानत मिलता है बिहार में, और कार्तिकेय सिंह को अग्रिम जमानत मिलता है 8 साल के बाद पटना हाई कोर्ट से। और मैं बिहार सरकार के तेजस्वी यादव जी को ये बताना चाहता हूँ, आपकी 33 ईयर्स आप हो गए हैं, आप अपनी जिम्मेदारी को समझना पड़ेगा। आप नहीं समझेंगे तो हमें कोई कष्ट नहीं होगा, हमें खुशी ही होगी, क्योंकि
समय आता है तो आप खुद समझ जाएंगे। हम सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भाई चंद्रचूड़ साहब से अपील करना चाहते हैं, बिहार सरकार का साजिशन अपराध को देखिए, सुनिए, समझिए, यहाँ से सीखना पड़ेगा। जब रमन्ना साहब चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट बने थे तो लोअर बिहार में लोअर कोर्ट से सेन घोटाले के बड़े आरोपी को जमानत मिलता है। आज आप सत्ता में आए हैं, आप सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं, तो आज बिहार सरकार ने मैनेजमेंट करके कार्तिकेय सिंह को 8 साल पर के बाद उसे अग्रिम जमानत मिलता है। 8 साल तक बिहार में पुलिस उसे छेप नहीं सकती है। कब ट्रायल कोर्ट कब चलेगा? 50 वर्ष के बाद। जैसे बिहार के मुख्यमंत्री पर 1989 में हत्या किए थे तो उनका ट्रायल आज तक नहीं चल रहा है, 40 वर्षों तक। हम सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश माननीय चंद्रचूड़ साहब से अपील करना चाहते हैं, बिहार में कानून व्यवस्था, न्यायालय व्यवस्था को बिहार सरकार ने चौपट कर दिया है। यहाँ के सारे केस मुकदमे को दूसरे राज्य में ट्रांसफ़र किया जाए। ये सुप्रीम कोर्ट का अवमानना है, सुप्रीम कोर्ट का अवमानना है। और बिहार में NIA को केस दे दीजिए, CBI को केस दे दीजिए और दूसरे राज्य में ट्रांसफ़र कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर फास्ट ट्रैक कोर्ट, स्पेशल कोर्ट, MLA MP कोर्ट, लेकिन सृजन घोटाले के बड़े आरोपी को 8 साल के बाद अग्रिम जमानत मिलता है और 8 साल तक बिहार सरकार उसे बचाती है और अंत में जमानत। अभी चुनाव प्रचार में भी लगे हुए थे कार्तिकेय सिंह, और बिहार सरकार का काले कारनामे को देखिए। यहाँ पर उन लोगों का ट्रायल 3 दिन में शुरू हो जाता है जो दूसरे पक्ष की विरोधी दल के होते हैं। उन्हें हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से भी ये जमानत नहीं मिलता है, क्योंकि बिहार सरकार वहाँ तक सुप्रीम कोर्ट का वकील रख देते हैं और हाई कोर्ट में शराब पर प्रतिबंध लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से वकील लाते हैं और बिहार सरकार साजिश रच कर कार्तिकेय सिंह को जमानत देते हैं। ऐसा घटना पहले भी हुआ है। जब शहाबुद्दीन साहब को जमानत मिल गया था तो विरोधी दल के नेता थे सुशील मोदी जी, खूब हल्ला किए थे, कहा कि ये जमानत नहीं है, ये मैनेजमेंट है, ये मैनेजमेंट जमानत है। और जमानत रद्द करना पड़ा तो पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश A.K. अहमद अंसारी साहब, उन्होंने कहा था वो बिहार सरकार के मंत्री ने सिफारिश किया था, बिहार मंत्रिमंडल ने सिफारिश किया था, ये सभी आरोपी को, अपराधी को आप जमानत दे दीजिए। ये बिहार तेजस्वी यादव जी, आपसे सिफारिश हुई थी मंत्रिमंडल के विशेष बैठक में और बिहार सरकार ने सिफारिश किए थे, इसकी भी जांच होनी चाहिए। हम सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से अपील करना चाहते हैं और ये अपराधियों का अपराध को विस्तारित करने के लिए बिहार सरकार के काले कारनामे को देखिए और बिहार में न्यायालय व्यवस्था को देखिए। सृजन घोटाले के बड़े आरोपी को किस प्रकार से अग्रिम जमानत मिलता है और अपराधी अपराध करने में मशगूल रहता है। दिन में हत्या होती है, बिहार सरकार को नहीं जानती। बिहार सरकार ने कहा था गृह मंत्री ने, हम नहीं जानते हैं कार्तिकेय सिंह अपराध है, लेकिन मैनेजमेंट कैसे होता है? सृजन घोटाला का बड़े आरोपी को जमानत कैसे मिला था? कार्तिकेय सिंह को जमानत कैसे मिला? बिहार सरकार के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री बतावें, आपने सिफारिश किया था कि नहीं किया था? कि कौन व्यक्ति थे सत्ता में 8 वर्षों से? आपने बचाया था। नाम है तेजस्वी यादव जी का, आदमी है, आपका आदमी। अपराध कौन करेगा सत्ता के बल पर? अपराध करवाने के लिए आदमी चाहिए, वह कार्तिक सिंह है। धन्यवाद।